मानसून का महीना चल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और सैलाब ने कहर बरपा रखा है। कहीं भारी बारिश के बाद अचानक बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं, तो कहीं पहाड़ी नाला अचानक फूट पड़ा है। राजौरी में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ा, तो चंबा और मेहर में स्कूली बच्चे किस तरह से फंस गए और रेस्क्यू किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। नदी उफान पर बह रही है। ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। नदी के किनारे लोगों की भीड़ लगी है। नदी के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे हुए हैं। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर गलती से भी कोई चपेट में आ गया तो उसका बच पाना मुश्किल है। नदी के रौद्र रूप की ये खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं, जहां बाडला मंग पुल के पास भारी बारिश के बाद बरसाती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। लेकिन नदी के बीचों बीच टीले पर कुछ पालतू जानवर चारा खा रहे थे। पालतू जानवरों को फंसता देख 10 साल का एक बच्चा उन्हें बचाने के लिए पहुंच गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नदी में सैलाब आ चुका था। इसके बाद बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बच्चा जहां फंसा था वहां तक तो गोताखोर पहुंच गए, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वापस लौटना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम भी पानी के तेज बहाव में बह सकती थी। इसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को शामिल किया गया। सेना का लाइट हेलीकॉप्टर आया। इसके बाद नदी के बीच में टीले पर उसकी लैंडिंग हुई। फिर नदी में फंसे बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए किनारे पर लाया गया। पीठ पर स्कूली बच्चों को बरसाती नाले को पार कराने का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। चंबा का बन्नी माता नाला अचानक फूट पड़ा। अचानक पानी आने से स्कूली बच्चे फंस गए। पानी की रफ्तार तेज है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे और स्थानीय लोग इसे पार कर रहे हैं। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ सैलाब। थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता तो सैलाब के साथ ये गहरी खाई में गिर सकते थे। हालांकि बच्चों का रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोग सामने आए और सभी ने बच्चों को पीठ पर बिठाकर रेस्क्यू किया। सड़क टूट गई है। सड़क की जगह नदी बह रही है और पानी के बीच से बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ की रोड खराब है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 10-15 दिन से लगातार वो घर पर बैठे हैं और इसी नाले से जो जा रहा है तो पार करके जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मैहर जिले की हैं। भारी बारिश के बाद मैहर जिले में बाढ़ जैसे हालात है। पानी की रफ्तार के सामने ये सड़क टिक नहीं पाई और सैलाब सड़क के 20 मीटर लंबे हिस्से को अपने साथ बहा कर ले गया, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दिक्कत आ रही है सर, जब से ये रोड बनाई गई है आज तक इसमें कोई मजबूती रोड से नहीं बनाई गई। जब बरसात आती, जब ये रोड आज 10 साल से यही नियम है, हर साल बहता है। सरपंच सेक्रेटरी बजड़ी मुरुम डरवा के भटवा देते हैं, जहाँ पानी आया सब बहा के ले जाता है। पिछले साल 2 बच्चे यहाँ खत्म हुए। रोड बंद हुई है, हम कहाँ से जाएं? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब बच्चे पानी के बीच से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई बार भारी बारिश के बाद ये नाला भर जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यमुना बाजार समेत दिल्ली के निचले इलाकों में लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। हमारे संवाददाता अनामिका गौड़ की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद है। ये दिल्ली के सबसे निचले इलाकों में आता है और जैसे ही यमुना जी का जल स्तर बढ़ता है, इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। कल देर शाम यानी बुधवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे यानी 203 मीटर पहुंच गया। ये वो इलाका है जो 2023 की बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार नज़र बनाए हुए है। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर खतरे के निशान पे यमुना का जल स्तर जाता है तो चेतावनी जारी करेगा। यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं।
कल देर शाम कितना पानी बढ़ गया था? मैडम पानी तो ऊपर 3 सीढ़ी बढ़ा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उतरने लग गया। सुबह पानी उतर गया था कि हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कई हजार क्यूसेक पानी फिलहाल हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पे है और खतरे के निशान से केवल 2 मीटर नीचे है, जिसके चलते लोगों को दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का डर सता रहा है।